हेलो बच्चों, डी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो अक्रिय गैस होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। देखिए प्रश्न क्या है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। तो इसका हम आज सीखेंगे कि क्यों शून्य होती है। देखिए सबसे पहले ये दिमाग में रखना है बेटा कि आखिर इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि जैसे कोई परमाणु है, परमाणु कैसे होता है बेटा, गोलाकार होता है, बीच में क्या होता है, नाभिक। ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, नाभिक। अब इसके जो बाहर है ये क्या कहलाता है, कोश। अब नाभिक के चारों ओर अनेक कोश संभव है, तो मान लीजिए इस परमाणु में हम 2 कोश बना रहे हैं, ठीक। तो अब ये परमाणु है, चित्र क्या है, परमाणु का। अब इस परमाणु के ये जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश, इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, प्रवेश कराना है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में किसी परमाणु के हम प्रवेश कराते हैं, तो जब यहाँ प्रवेश होता है तो यहाँ से बेटा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तब यहाँ से बाहर क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उस परमाणु की। लेकिन जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कहा गया है, तो अक्रिय आखिर गैस वो होती क्यों है, क्योंकि इनका जो ये बाह्यतम कोश होता है अक्रिय गैसों का बेटा, ये क्या होता है, बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है। जब अक्रिय गैसों का बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरा रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम हम कोश में प्रवेश कराएंगे तो ये प्रवेश क्या करेगा बेटा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनका कोश पूर्णतः क्या है, भरा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की प्रवृत्ति इनकी क्या होगी, शून्य होगी। तो निकलने वाली ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, शून्य होगी, ऊर्जा भी निकलेगी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तभी इससे ऊर्जा बाहर आएगी। तो चित्र देख के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाषा कैसे लिखेंगे कि अक्रिय गैसों का अष्टक क्या होता है बेटा, पूरा होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होती है, शून्य होती है। तो ये बेटा प्रश्न हुआ, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। विकल्प के रूप में भी पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बिंदी बिंदी है, तो आप बताएंगे शून्य होती है। यह प्रश्न आया तो इस तरह से करेंगे। धन्यवाद।